वेलकम टू यूट्यूब चैनल कानूनी बात चर्चाएं खास। तो आज चर्चाएं खास होगी क्योंकि आज डॉक्टर प्रवीण जोगरा जी मेरे साथ हैं। तो हमारा आज जो टॉपिक रहेगा, बातचीत रहेगी, जो चर्चा होगी, ये है जो हमारा टैरिफ वार जो स्टार्ट किया डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट ऑफ यूएस ने इंडिया के अगेंस्ट। पहले चाइना के अगेंस्ट थी, जो आपको याद होगा, तो हम डिटेल में भी बात करेंगे इसके। और जो बाई मेकिंग ट्वीट्स, जो ट्वीट्स किए हैं एक्स पे, जो वो एक मतलब ऐसे जो बचकाना टाइप के हैं कि भाई इंडिया की इकॉनमी डेड हो चुकी है, रशिया की इकॉनमी डेड हो चुकी है, और ये जो आज आपस में करते रहे मुझे क्या है, फिर मजाक और एक टॉन्ट किस्म की बात है। और भी बातें की गई हैं। तो ये एक और नई बात है कि पाकिस्तान के साथ हम वहाँ पे वो एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे कि जो वहाँ पे तेल के भंडार करेंगे वहाँ पे, और तेल इंडिया से लेगा। वो कब करोगे आप, तेल निकालोगे कब, इंडिया होगा कब होगा, तो कौन होगा यहाँ पे इस दुनिया में या नहीं होगा, कौन पावर में होगा, कौन क्या बातें करता है। और इनकी बातें जो ट्रंप साहब की हैं हम, तो ये बातें आज कुछ कल कुछ, को कहते थे ना, जो मैं करता हूं है वो मैं कहता नहीं हूं, और जो मैं कहता हूं वो मैं करता नहीं हूं। ये भी एक डायलॉग है, ये जो हमारे बॉलीवुड एक्टर्स वगैरह करते हैं। तो मैं डॉक्टर साहब को कहूंगा, डॉक्टर साहब आप थोड़ा सा बताएं, ये जो बार टैरिफ बार शुरू की है। श्रोताओं, जैसे जज साहब ने बताया, कल 31 अगस्त को 31 जुलाई कल 2025, पिछले दिन की बात कर रहा हूं। कल आज जो अमेरिका के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, तो श्रोताओं आपके साथ मैं ब्लैकमेलर डोनाल्ड ट्रंप का भी स्वागत करता हूं। अगर कहीं उनके पता ये बात पहुंच जाए तो उनको भी ये मुखातिब है कि कल वो अनाउंसमेंट करते हैं, 24 घंटे में उनके 3 बयान आते हैं। कल सुबह वो बयान करते हैं कि मैं 69 कंट्रीज के ऊपर कल से टैरिफ लगा रहा हूं, यानी कि 1 अगस्त से, और पर्टिकुलरली इंडिया के ऊपर 25% टैरिफ लगा रहा हूं। पूरे इंडिया में हलचल मच जाती है और हमारी ऑपोजिशन पार्टियां एज यूजुअल सतर्क हो जाती हैं। और शाम को उनका एक और बयान आता है कि हम, जब उन्होंने देखा इंडिया की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं हुआ, तो अगला उनका बयान आता है इंडिया को पंप करने का कि हम लोग पाकिस्तान में, हमारी डील हो गई है और वहां पर हम लोग ऑयल एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, और दुनिया की 4th लार्जेस्ट ऑयल पोटेंशियल है उस एरिया में, पाकिस्तान के समुद्र और पाकिस्तान के एरिया में। और जबकि पाकिस्तान में कोई खबर नहीं, पाकिस्तान को पता ही नहीं कौन सी डील हुई है। तो यहीं से आप समझ सकते हैं कि ट्रंप साहब, जिनको मैं मुखातिब, कितने झूठे आदमी हैं। और जब तब भी इंडिया का कोई रिएक्शन नहीं आता है, तो एक और पिछले 24 घंटे लास्ट उनका बयान आता है कि इंडिया और रशिया की इकॉनमी डेड है। तो इंडिया की डेड इकॉनमी दोनों लेके साथ चलो, और रशिया और इंडिया लेके आप गड्ढे में डूब मरो इस इकॉनमी को लेके, मुझे कोई लेना देना इस कंट्रीज के साथ, इनकी डेड इकॉनमी है। तो ये सब चीजें थी इंडिया को उकसाने के लिए। तो मुझे लगा एक तरफ से तो इन्होंने हमें बड़ी थ्रेट्स दी हैं इंडिया को, और पूरा भारत इनके जवाब के लिए यूनाइटेड है। इसकी मिसाल आज सुबह मिलती है 1 अगस्त को, जब सुबह ही प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं अर्ली मॉर्निंग सिग्नेचर कर दे, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कर देते हैं कि आज से लागू है ये वाला टैरिफ वार, जो प्रैक्टिकली लागू होगा 7 अगस्त से। लेकिन आज जो साइन हो जाते हैं हस्ताक्षर के ऊपर, 69 कंट्रीज के ऊपर टैरिफ लगाया जाता है। और भारत की स्टॉक मार्केट आज कल एक्सपेक्टेशन सी डाउन जाएगी। सुबह सुबह जो स्टॉक एक्सचेंज है, सारे हमारे जो शेयर होल्डर्स थे या जो मार्केट के जो लीडिंग है, उन्होंने कसम खाई कि आज हमने एक्सचेंज को नीचे नहीं जाने देना। और यूनिटी दिखे इंडिया की स्टॉक एक्सचेंज में। और कौन कौन कंट्रीज में निशाने पे थी, चाइना के साथ तो इन्होंने 2-2 हाथ कर लिया और चाइना ने इनका कोई जवाब नहीं दिया। और आज कल बारी थी ब्रिक्स नेशन की, तो सबसे ज्यादा टैरिफ जैसे लगाया गया इंडिया पे 25%, ब्राजील पे 50% टैरिफ, क्योंकि उन्होंने ब्रिक्स का आयोजन किया था और उन्होंने आंखें दिखाई थी अमेरिका को। साउथ अफ्रीका के ऊपर 35% टैरिफ, वो भी ब्रिक्स का मेंबर है। और इसके अलावा ताइवान के ऊपर 20%, वो उनके साथ भी उनकी नहीं बनती है, अपना है। इसके अलावा उन्होंने और कंट्रीज के ऊपर भी टैरिफ लगाया।
मैक्सिको को उन्होंने 6 महीने की मोहलत दे दी है, 3 महीने की। और इस कनाडा के साथ भी इनके संबंध अच्छे नहीं है, तो कनाडा के ऊपर भी 35% टैरिफ लगा डॉक्टर साहब, अभी जी, जी। ये आपने बात की, थोड़ा थोड़ा जी। क्योंकि दर्शक को आम जी, आदमी होते हैं, जी, सभी होते जी, हैं, थोड़ा सा बता दीजिए, थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए कि ये टैरिफ होता क्या है, हाँ थोड़ा सा इसके बारे में जी, जी। थोड़ा मैं ऐड करूंगा। पहले थोड़ा आप थोड़ा बता दीजिए, ताकि जो देखिए बच्चे हमारे हैं, जो सर, टैरिफ, सिविल एस्पेरेंट्स हैं, हाँ, जो अभी जो सिविल टैरिफ लगाया जाता है बेसिकली कोई भी कंट्री के जो भी चीज वो इंपोर्ट करती है यानी बाहर से मंगवाती है, उसके ऊपर वो टैक्स लगाते हैं। टैक्स इसलिए बनाते हैं ताकि उस कंट्री का एक तो रेवेन्यू जनरेट हो, नंबर 2 वहां की लोकल इंडस्ट्री सफर ना करे। अगर वो कंट्री टैरिफ नहीं लगाएगी तो हो सकता है उनकी कंट्री का माल ना बिके, बाहर का सस्ता माल बिके। तो वो चाहते हैं अगर वो उस कंट्री में वो इंपोर्ट करना चाहते हैं कोई चीज, उस पर इतना टैक्स लगे कि लोग प्रेफर करेंगे, क्वालिटी देख के उनका माल लें और पहले अपनी कंट्री को प्रेफर करें। तो ये होता है टैरिफ लगाना। और टैरिफ इसमें थोड़ा सा मैं बीच बीच में, जैसे चाइना एक टाइम पे डंपिंग करता था, तो इंडिया ने, और उनकी क्वालिटी, उनकी जो गुड्स आते थे, जो भी सर्विसेज थी या गुड्स था, कुछ भी था, वो क्वालिटी नहीं होती थी, बिल्कुल, और वो चीप होते थे। लेकिन उसने मार्केट पकड़ ली थी इंडिया की। तो फिर वो भी एक बात मुझे लगता है वही है ना, कि जो हमारी लोकल मार्केट है, अगर हम उस पर टैरिफ ना लगाएं, जो भी इंपोर्ट हो रहा है, तो ऐसा ही ये यूएस ने किया कि जो हम माल बेचेंगे इंडिया वाले, जो ब्राजील जो अंदर आएगा, जो बाहर का, उस पे टैरिफ लगेगा, जो वहां पे उन अमेरिका में इंपोर्ट होगा, हम जो एक्सपोर्ट करेंगे। ये आ गया टैरिफ का मीनिंग। तो जैसा आगे मैं बताऊंगा कि ये टैरिफ वार शुरू हुआ कैसे। ये 2 अप्रैल 2025 की बात है। ट्रंप साहब अनाउंस करते हैं कि मैं मोर देन 90 कंट्रीज के ऊपर टैरिफ लगा रहा हूं। लेकिन उनका उस वक्त मकसद था कि चाइना के ऊपर टैरिफ लगाना, चाइना को बर्बाद करना। उसमें इंडिया को उन्होंने 90 डेज की मोहलत दी कि हम लोग बायलैटरल टॉक्स करेंगे। लेकिन अब आगे चलेंगे, बायलैटरल टॉक्स कैसे फेल हो गई। और चाइना ने, जब इन्होंने बोला चाइना को हम टैरिफ लगाएंगे 25%, तो चाइना ने बोला भाई हम भी 25% लगाएंगे। 2 दिन के बाद अमेरिका कहता चाइना पे हम 35% लगाएंगे, चाइना कहता हम भी 35% लगाएंगे। क्योंकि मैक्सिमम स्पेयर पार्ट्स जो अमेरिका में सब चाइना से आ रहे थे, तो चाइना हक से बोल सकता था। बिल्कुल। और उसके बाद कुछ दिनों के बाद, एक हफ्ते के बाद, 9 अप्रैल को अमेरिका घोषणा करता कि 50% टैरिफ, चाइना कहते 50% टैरिफ। उसके बाद चाइना ने बोल दिया, जब उन्होंने बोला, साथ में अमेरिका ने एक और स्टेटमेंट दे दी कि जो भी कंट्री रशिया से तेल लेगा उस पर 500% टैरिफ लगेगा। और आप देखो उसका झूठ यहीं से पकड़ा जाता है। वो कहता जी 500% टैरिफ, और कल लगता है 25% इंडिया पे, और हो सकता है कल बोले नहीं जी 35%। तो उनके, मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप की इमेज इस टैरिफ ये अनाउंसमेंट से बहुत ही धूमिल हुई है। एक और डॉक्टर साहब बात करेंगे लेवल पे। एक आपने बात की ना, क्या इसमें कोई जो इंडिया पे टैरिफ लगाया, बड़ी दोस्ती है, बान हो में हैं, फ्रेंड हैं, जो पिछले सपोर्ट भी की थी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, क्या आप देखते हो कोई पॉलिटिकल, जो हमारा कोई डिप्लोमेटिक कोई एंगल है कि उससे चिढ़ के हैं, तो उसकी वजह से ये जो एक टैरिफ वार अगेंस्ट इंडिया, मैं स्पेसिफिक इंडिया के बारे में बात कर रहा हूँ। देखिए सर, क्योंकि हमारी तो दोस्ती बराबर की है। देखिए, जब से ब्रिक्स सम्मेलन हुआ है, तो इंडिया अमेरिका के निशाने पे है। तो ब्रिक्स सम्मेलन में हमारा, इंडिया का बहुत ज्यादा रोल रहा है। ब्रिक्स की 5 कंट्री, रशिया, चाइना, इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका, और भी बढ़ा लो, और भी नई कंट्रीज हैं, सऊदी अरेबिया है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, नाइजीरिया है। तो ब्रिक्स में चर्चा हुई डी डॉलराइजेशन की, बस तो वहां था कि ट्रेड आपस की करेंसी में होगा। जैसे हम लोग अब रशिया से जो ट्रेड कर रहे हैं, बार्टर सिस्टम से कर रहे हैं। हम उनको कुछ तेल ले रहे हैं, उसके बदले में कुछ सप्लाई कर रहे हैं। और यहाँ पर भी ट्रंप वो चिढ़ गया है। वो कहता है कि आपस में ट्रेड कर रहे हैं, बार्टर सिस्टम में, डॉलर का कहीं नाम। मुझे एक बात जब सब समझ नहीं आती, क्यों हर ट्रेड डॉलर में हो। लेकिन उसके ऊपर जब क्वेश्चन मार्क आ जाता है डॉलर के ट्रेड के ऊपर, तो सबसे पहले इंडिया टारगेट पे आता है। दूसरी बात, इंडिया ने जब टैरिफ ट्रेड लगा और जब इन्होंने बैन सैंक्शंस लगाए थे ऑयल के ऊपर, ईरान के ऊपर,
तो इंडिया का इस वक्त 36 to 39% जो ऑयल हम रशिया से ले रहे हैं। इंडिया हम रशिया से अपने इक्विपमेंट्स भी ले रहे हैं और डिफेंस सारे जहाज वहां से ले रहे हैं। तो अमेरिका भी चाहता था अपने 35F जो स्टेल्थ बॉम्बर हैं वो हमें सप्लाई करे। तो ये प्रेशर टैक्टिक्स थी कि इंडिया और अमेरिका चिढ़ गया कि हमसे फाइटर जेट्स नहीं ले रहा है, उनसे ऑयल भी ले रहा है, उनसे वो भी ले रहा है। और दूसरा, कल ही उन्होंने 6 इंडियन कंपनीज के ऊपर बैन लगा दिया अमेरिका ने, जो ईरान को सप्लाई है। और उनको लगता है कि वो जो सप्लाई ले रहे हैं ईरान से, उसी के बदौलत ईरान जो है प्रॉक्सी वॉर वो मनी यूज कर रहा है। और रशिया भी जो हम लोग तेल दे रहे हैं वो वॉर यूक्रेन में यूज कर रहा है। तो इनडायरेक्ट तरीके से अंदर अंदर से बहुत चिड़ा हुआ था। लेकिन 2 दिन पहले सदन में जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि जी स्टेटमेंट देते हैं, जब अपोजिशन के कहने पे कि जो अमेरिका इंडिया पाकिस्तान युद्ध हुआ उसमें अमेरिका का 0% रोल है, कोई रोल नहीं ट्रंप का। हम लोगों ने अपने बायलैटरल टॉक्स के साथ पाकिस्तान के साथ सीज फायर किया और अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे सीज फायर किया था। और जब सीज फायर करके हमने बोल दिया पाकिस्तान को अगर दोबारा पहलगाम जैसी हरकत हुई तो हम हमारे लिए उसी दिन हम लोग वैसा ही वार करेंगे जो हमने 10 जो तारीख को हुआ था, 10 तारीख को जो जबरदस्त वजह से उनके सारे एयर फील्ड स्ट्रिप हमने कर दिए थे तबाह। तो जैसे ही ये घोषणा होती है हमारे प्रधानमंत्री की परसों, तो कल आ जाता है ये टैरिफ का। तो ये बहाना ही बना हुआ था। ये भी है ना इसके साथ, ये एक बहाना था ब्लैकमेल ट्रंप का कि भाई हम लोग ही दुनिया की पावर है, हम लोग भी सुपर हैं। तो एक किस्म की इन्होंने जो 90 डेज की जो मोहलत ली थी वो मोहलत ली थी कि हम लोग बायलैटरल टॉक्स करें। और बायलैटरल टॉक्स को जो थी कैसे फेल हो गई, क्योंकि कल हमारे कॉमर्स मिनिस्टर का पार्लियामेंट में ये बयान आता है जब हमारे ऑपोजिशन भी कहने लगे जी भी हमारी तो डेड वो है इकोनॉमी है, वो अंदर की बात है। तो उनका जवाब था कि हम लोग उनके बराबर के ट्रेड पार्टनर हैं, हम लोग उनके जो डेडलाइन के ऊपर हम लोग थ्रेट्स के अंदर नहीं आएंगे, इक्वालिटी पे ट्रेड होगा। और सबसे बड़ा अमेरिका का जो वो था पॉइंट था इस ट्रेड में कि हम लोग अपनी एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्शन को उनके हवाले कर दें। और हमारे मिनिस्टर कहते हैं कि हम लोग अपने फार्मर्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हम अपने लेबरर्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हम अपने एंटरप्रेन्योर्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं और एक्सपोर्टर्स को, और इंडस्ट्री के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी जो शर्तें हमने नहीं मानी। क्योंकि एक बार उनका सस्ता जो है फर्टिलाइजर्स हैं, क्रॉप्स है, डेयरी इंडिया में आ गया, हमारे जो छोटे फार्मर्स हैं और रूरल इकोनॉमी जो है, रूरल जो हमारी इंडस्ट्री है वो तबाह हो जाएगी। जो हमारी एग्रो इंडस्ट्री है उससे इफेक्ट होती है, उसकी तबाह हो जाएगी, उनकी मार्केट डाउन हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात है इसकी वजह से ये हमारी वार्ता कल खत्म हो गई और उन्होंने सैंक्शन लगा दिए। तो हमारा कहना था कि नो डाउट हम मानते हैं कि अमेरिका का जो प्रोडक्शन है बहुत हाई है, उनके जो जेट फाइटर्स हैं बहुत ज़बरदस्त हैं, हमें उनको लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर हम लेते हैं अमेरिका के F-35 जेट फाइटर्स तो डेफिनेटली उसके मुकाबले का कोई जहाज नहीं। लेकिन अमेरिका चाहता है कि हमें बड़े ऊंचे दाम पे वो जेट फाइटर ले, और इंडिया ने प्योरली रिजेक्ट कर दी कि हम उनका नहीं लेने लगे। क्यों जहाज मिल रहे हैं। नंबर 2, रशिया हमें जहाज देने के साथ साथ अपनी सारी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर देता है, सो दैट हम लोग मेक इन इंडिया आने वाले वक्त में, जैसे DRDO और इसरो ने मिलकर अभी काम किया डिफेंस का, हम कर रहे हैं। तो इंडिया चाहता है कि अगर आप हमें अपने जेट फाइटर्स बेचना चाहते हैं इंडिया को, तो हमें अपनी टेक्नोलॉजी भी दो या हमारे साथ पार्टनरशिप करो हम, और या फिर हमारे इंडिया में भी अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट करो। तो और उस शर्त पे हम लोग, हमें कोई फायदा नहीं है उनके जहाज लेने का, और फायदा भी हुआ इस चीज का हमें। तो जज साहब आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? बिल्कुल, जो आपने बातें की है ना, देखो आदमी सीखता है जी जी ना, पहले हम तो सीखता क्या है जब आप पे पड़ती है। तो ये बातें हैं, मुझे लगता है कि ये इंडिया को सेल्फ रिलायंट कर देगा, आत्मनिर्भर कर देगा। कहते हैं ना आत्मनिर्भर भारत। तो मुझे लगता है ये सारी बातें जो हो रही है ना कि भाई ये, तो हम नई मार्केट एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है भाई, तो USA हम और मार्केट एक्सप्लोर करेंगे। हमारे जो हमारी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, इंडियन है। और एक मैं बात बता दूं आपको क्लियर कि जो मेक इन इंडिया है, एक टाइम पे मेक इन चाइना, लेबर हमारे पास वर्क फोर्स है 35 साल, और जो ये वाले लोग हैं
काफी तादाद में है। ऐसी लेबर सस्ती, और एक मैं डॉक्टर साहब आप और बता दूं, जो हमारे लोग हार्ड वर्कर हैं, जो स्किल डेवलपमेंट में है, टेक्नोक्रेट्स हैं, जो हमारे इंजीनियर हैं, सॉफ्टवेयर हैं, दूसरे हैं, इनका मुकाबला यूएस वाला नहीं कर सकता, मैं बताऊं। ठीक है, वहां पे जो हमारे जो आईआईटी हैं, आईएमएम है, कंपेरेटिवली ज्यादा अच्छे हैं। ठीक है, उनकी डोमिनेंस है, तीसरा जो भी होगा, लेकिन उनकी मांग ज्यादा है जो कंपनीज हैं, क्योंकि एक तो वो हार्ड वर्क करते हैं, एक उनका जो ब्रेन है बड़ा एडवांस है, और काफी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी देख लो कितने लोग हमारे आज जो यूरोपियन कंट्री और पर्टिकुलर जो यूएस में भी हमारे लोग वहां पे जो हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर काफी लोग हैं। जैसा मैं इसी पे आता हूँ, हाँ प्लीज ऐड करो। कल एलन मस्क ने ही ट्वीट किया है, उन्होंने कल किया है कि कल अमेरिका के प्रेसिडेंट ने गूगल के सीईओ, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ और एलन मस्क इन सबको बोला है कि आप लोगों ने आज के बाद किसी भी इंडियन को एम्प्लॉयमेंट नहीं देनी है टेक्निकल क्षेत्र में। क्यों? क्योंकि अभी भी जो चल रहा है वो अमेरिका में 70% जो चिप डिजाइनर्स हैं वहां पर 70% इंडियंस को लिया जा रहा है। क्लियरली उन्हें चाइनीज के नाम भी लिया कि चाइनीज ले लो, वो ले लो, लेकिन इंडियंस को नहीं ले लो। क्योंकि आज जो अमेरिका है और पिछले 40 साल में जो अमेरिका था, जो इंडियन इंटेलिजेंस डोमिनेंस जो है उसके बल बूते पे आज अमेरिका ब्रेन हमारा है, इंडिया का। वहां पे आप स्पेस ले लो, वो ले लो, किसी भी इंडस्ट्री ले लो। और सबसे बड़ी बात बताओ, इसमें जो मेजर सीईओ की बात करूंगा, गूगल के सीईओ सत्य जो हैं, सुंदर पिचाई जो हैं, तो सीईओ है गूगल के, सुंदर पिचाई है, ये भी उनको चुभ रहा है। सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ चेयरमैन है, ये उनको चुभ रहा है। इसके अलावा आपके पास शांतनु नारायण है, वो चेयरमैन और सीईओ है एडोबे के, वो सॉफ्टवेयर उनके चेयरमैन, वो चुभ रहा है। और सारे इंडियन हैं। संजय मेहरोत्रा, वो सीईओ है माइक्रोन टेक्नोलॉजी के। ये आप और नाम ले, विवेक संकरन है, वो सीईओ हैं एक और एल्बर्टन्स के हैं। सिमिलरली सीईओ हैं एक निकेश अरोड़ा जी हैं, उनकी जो पैलो एल्टो नेटवर्क्स हैं, उनके सबके सीईओ। अब और बड़े नाम हैं फार्मास्यूटिकल्स में, तो इंडिया का नाम चल रहा है, सारे सीईओ इंडियंस के हैं। तो अमेरिका को ये भी चुभ रहा है। और जब उन्होंने सैंक्शन अनाउंस करने के साथ साथ ये भी डायरेक्शन दी है, तो मेरा अपने जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस वहां स्टे कर रहे हैं कि, और ये जो टैरिफ हुआ है इस पे हमारे स्टूडेंट्स के ऊपर काफी महंगा काम होने वाला है। चलो ये एक और मैं बात बताऊं, जो आपने किया है ना कि भाई जो इंडियंस, जो हमारा जो ब्रेन है, जो हमारे टेक्नोक्रेट्स हैं, जहाँ वो जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, जहाँ जो आप कह सकते हो बिजनेस कंसल्टेंट हैं, जो कॉमर्स के रिलेटेड और ट्रेड में करते हैं, आईएमएम के जो हमारे बच्चे हैं। और एक में तो इलॉन मस्क को भी कहा था इसने कि इंडिया में एप्पल की प्रोडक्शन बंद करो। तो ये थोड़ा है, वो जो लोग बिजनेस करते हैं, ट्रेड करते हैं। और मैं एक और, मैं क्या डॉक्टर साहब अभी छोड़ो, इधर जो कंपेयर करो हमारी डेमोक्रेसी, इनकी डेमोक्रेसी, कहते हैं ना, चाहे ये काफी 200 साल हमसे पहले ये क्या कहते हैं, आप कह सकते हो जे इंडिपेंडेंस इन्होंने गेन की 1776 में, और 76 जो हमारे 200 साल ही लगा लो आप, जो जितना भी है पीरियड है। लेकिन जो इनका जो सारी गवर्नमेंट जो चला रहा है ट्वीट से चल रही है, क्या ट्विटर गवर्नमेंट है ना, समझो आप क्या कह सकते हो, ये एक्स पे चल रही है। क्या ऐसा इंडिया में है? इंडिया से सवाल जवाब होते हैं, संसद में पार्लियामेंट में डिस्कशन होती है, हर बिल पे होती है। और हमारा जो सिस्टम है कैबिनेट सिस्टम, ठीक है, जो ये तो ठीक है, प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट है वहां पे। क्या हमारी जो डेमोक्रेसी है, आप थोड़ा कंपेयर करेंगे यूएस जो डेमोक्रेसी के, उनकी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, वो भी कहते हैं हमारे 3 ऑर्गन्स हैं, 3 सेपरेशन ऑफ पावर्स हैं। आप इनका पढ़ो आर्टिकल 1 और उसकी सेक्शन 6 आई थिंक, जो इनका कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन अगर इस किस्म की हो, वो सारे पीछे खड़े होते हैं। कौन? जो लोग वहां पे, और सारी, ठीक है, प्रेसिडेंट है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, और अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं है। जो सीनेट है इनका, वहां पे भी हाउस है, वहां पे भी ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, जो भी हैं। तो ये सिंपल एक ही आदमी, वो ट्रंप है, पूरी दुनिया को नचा रहा है। और मुझे बताइए, अभी हमें इंडिया को एक और बात करने पड़ेगी
जो एक यूनिपोलर, जो एक आपने सुनते हैं कि मैं ही अकेला ही दुनिया का सुपर पावर हूं, वैसा नहीं होने जा रहा है। ब्रिक्स नाटो को भी मुकाबला करेगा, और जो ट्रेड वार वगैरह दूसरा है, मुझे लगता है ब्रिक्स को ना मजबूत करना पड़ेगा। और इसमें देखिए कितने इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं भारत में। आपने पहले भी हमने इस पर बात की थी, चाइना है, आप देख लो, इंडिया है और रशिया। इनकी अगर तीनों की आप एरिया देखोगे, पूरा जो ग्लोब है उसको देखोगे सारा है, और पॉपुलेशन भी आप देख लो, तो फिर क्या जिनकी हम क्यों डिपेंडेंट इन पे रहें? ब्रिक्स को क्यों ना मजबूत किया जाए? जो सब आपकी बात तो ठीक है जी जी जी। मैं सोच रहा था अब हम लोगों ने ट्रंप को ब्लैकमेलर कहा कि क्यों ना शुक्रिया अदा किया जाए। नहीं, वो तो मैंने कहा सेल्फ तो मैं खड़ा किया, मैं बस डोनाल्ड ट्रंप का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है कि हमारी सोई हुई कंट्री को जगा दिया है। बिल्कुल एग्जाम्पल मैं दूंगा कि जब जब भारत पे मुसीबत पड़ी है, और इंडिया की एक इनहेरेंट टेंडेंसी है, जब सिर के ऊपर कोई बात आती है तब हम लोग जागते हैं। तो ये हम लोगों को जगाया गया है। एग्जाम्पल मैं दूंगा, जैसे जब कोविड पैंडेमिक हुआ दुनिया में, तो इंडिया 145 करोड़ आबादी थी, कैसे हमने टैकल किया, वैक्सीन तैयार करनी। तो इंडिया की जो कोविड वैक्सीन थी दुनिया की सबसे सस्ती, सबसे कारगर साबित हुई। अमेरिका की वैक्सीन की उसके मुकाबले कुछ नहीं। तो हम लोगों ने वैक्सीन बनाई, 200 करोड़ लोगों को वैक्सीन ज्यादा सप्लाई की गई और इतनी वैक्सीनेशन की गई, तो हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए वैक्सीन में। उसके बाद जब करगिल युद्ध हुआ तो भारत को प्रॉब्लम आ रही थी नेविगेशन की, तो इंडिया ने रिक्वेस्ट की अमेरिका को कि हमें थोड़ा नेविगेशन सिस्टम दो, सो दैट हमें काम आए। अब क्योंकि अमेरिका चाहे पाकिस्तान का लाइक था, तो उन्होंने प्लेनली रिफ्यूज कर दिया। तो इन्हें बड़े शॉर्ट नोटिस में इंडिया ने तब जीपीएस अपना बना लिया। वो जीपीएस करगिल वार से आज हमारा अपना जीपीएस सिस्टम है, क्योंकि मुसीबत पड़ी हमने बना लिया। तीसरी एग्जांपल दूंगा कि हमें क्रायोजेनिक इंजन की जरूरत थी, हमने पूरे वर्ल्ड में किसी ने हमारी हेल्प नहीं की, और हमने खुद इंडिया में क्रायोजेनिक इंजन बना लिया। अब रिसेंटली जो इंडो पाक वार हुआ, इंडो पाक वार के दौरान बाद हमें पता चला कि हमें अभी और वेपन्स की जरूरत है। तो जब हमें किसी ने उस वक्त सप्लाई नहीं की इमरजेंसी में, तो वार खत्म होने के एक हफ्ते के अंदर इसरो ने और डीआरडीओ ने मिलके इंडियन मेड डिफेंस मिसाइल्स और बहुत कुछ कर दिया, वो स्टार्ट कर दिया बनाना। तो हम लोग डिफेंस में भी आप ऑलमोस्ट आत्मनिर्भर हो चुके हैं। तो अब मुझे लगता है आज के संदर्भ में हम बात करेंगे, अब हम जागे कैसे हैं। देखिए, इस वक्त हम लोग दुनिया का 1% ही हम लोग अपना एक्सपोर्ट कर रहे हैं। दुनिया का बाजार में हमारा 1% एक्सपोर्ट है, और हम लोग अगर हम आधा % भी और बढ़ाते हैं तो हमें अमेरिका की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब है हमारे 99% पूरा वर्ल्ड मार्केट हमारे पास है। तो वो एक्सपोर्ट कैसे इंप्रूव होगा? कैसे? हम लोगों को जागना पड़ेगा। जो हमारा इंडियन सिस्टम है कि रिश्वत दी इंस्पेक्टर को तो आईएसआई को मोहर लगा ली, वो नहीं चलेगा। हमें बट क्वालिटी चेक करना है अपने माल के ऊपर। क्वालिटी चेक होगा सही तरीके से, तब जाके तभी मार्केट में करेगा, कम्पीट करेगा। और अभी तक हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स प्रोएक्टिव हैं, उनको ज्यादा एक्टिव होना पड़ेगा। हमारी गवर्नमेंट को और स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा क्वालिटी चेक के ऊपर। तो अगर हम लोग इन सारे चीजों पे गौर करते हैं, जैसे हम लोगों ने कोविड वैक्सीन में किया, करगिल में किया, अगर हम अभी भी करते हैं, अगर अपनी क्वालिटी इंप्रूव करें, इंटरनेशनल मार्केट एक्सप्लोर करें। अब ये तो एक्सपोर्ट था, इंपोर्ट की बात करो, हम लोग सिर्फ 1.83% इंपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि हम लोग 98% दुनिया से वो भी इंपोर्ट करते हैं। हमें क्या जरूरत है अमेरिका की? हमें अगर 6 महीने साल काम करें, हमें अमेरिका की किसी भी चीज की ना एक्सपोर्ट ना इंपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, अगर हम ऑल्टरनेटिव कंट्रीज ढूंढें। लेकिन उसके लिए हमें काफी मेहनत करनी पड़ेगी, और इसलिए मैं ट्रंप साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कि हम लोगों को जगाया, और आज हमारी कंट्री एकजुट है। आज हमारी पार्लियामेंट में इसकी डिस्कशन हुई है, और मुझे लगता है हम लोग आने वाले वक्त में मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया का कंसेप्ट लेके चलेंगे। और हमारी अगर क्वालिटी इंप्रूव होती है, हर चीज इंप्रूव होती है, स्किल्स हमारे पास है, इंटेलिजेंस हमारे पास है, लेकिन वो सिस्टम जो है जिसमें क्वालिटी चाहिए उसके ऊपर हमें वर्क करना है। और ऐसा नहीं है हमें इस टैरिफ से नुकसान भी होगा, ऐसा नहीं है, होगा थोड़ा बहुत, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जैसे हमारी इसमें जीडीपी 6.5 है एनुअल, हो सकता है 6 से नीचे भी आ जाए, लेकिन अगर हम इसको काम करते हैं तो साल में ये रिकवर हो सकती है। और हमें आगे से अमेरिका जैसे धोखेबाज नेशन से
हमें उम्मीदें नहीं करनी है। आपने सर देखा होगा, हमें रशिया के साथ का ये हमें पनिशमेंट मिली गई है, तो क्यों ना, आपने देखा होगा आज से 40 साल पहले इंडिया रशिया भाई भाई, इंडियन फिल्में पाकिस्तान रशिया में मशहूर होती थी, जब हमारे प्रधानमंत्री रशिया गए थे। तो मुझे जी ये डॉक्टर साहब जी मैं समझ के जो आपने बात की थी बड़ी अच्छी है। आप मैं इसके क्रक्स निकालता हूँ जो सारी जी बातों का। एक तो आ गया कि सेल्फ रिलायंस, डिपेंडेंसी हमने खत्म करनी है। एक तो है ना, और हमारे अपनी क्वालिटी जो है, जो हमारे अपने प्रोडक्ट्स हैं, तो आखिर इसकी डिमांड बढ़े, डिमांड बढ़ेगी अच्छी है तो ऑब्वियसली इसको हमें स्पेस जो है डंपिंग के लिए नहीं है, हमें तो मार्केटिंग करनी है और अपनी चीज बेचनी है। दूसरी बात आप आती है, क्या कोई फोर्स कर सकता है किसी को कि मेरे से चीज लो? जो आपने कहा, जो आर्म्स एंड वेपन्स की बात की, आर्मरी की बात की, जो अपने एयरक्राफ्ट में, तो देखिए हमें चाहिए अपनी मर्जी के क्वालिटी के। कोई भी आप जाते हो मार्केट में, जाते हो कोई भी परचेज करते हो, क्या आप दुकानदार की मर्जी की लेते हो या आपके कस्टमर की ऑप्शन है? जो चीज सस्ती होगी और क्वालिटी होगी, क्वालिटी होगी। बस। हमने क्या देखिए, इन्होंने हाई रेट पे हमें जो फर्टिलाइजर था, मैंने कहा था डीएपी, पहले भी मैंने बात की, वो किया था हाई रेट पे, और फिर उल्टी सीधी बातें रोक दिया, हमने रशिया ने सप्लाई कर दिया, और हमारे जो फार्मर्स का इंटरेस्ट हमने बात की। तो हमें तो देखिए, हमारी डेमोक्रेसी वो वाली नहीं है कि हम जहाँ पे एक आदमी बात करेगा, जहाँ तो अपोजिशन भी है, जहाँ तो पूरा एक सिस्टम है और डेमोक्रेटिक है, जहाँ पे तो अपोजिशन वाले इतनी बात करते हैं कि जो हुकूमत में पार्टी होती है उसको सोच समझ के, जो अपनी हर एक बात से, चाहे वो एक्सटर्नल है इंटरनल है कोई भी है। अभी मैं एक डॉक्टर साहब ये कहता है कि जो एक तो ब्रिक्स कंट्रीज हैं, इनको अपना एक कॉमन करेंसी बनानी चाहिए, जैसे यूरो है, यूरो डॉलर है। कंट्री का यूरो अपना काम करते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है, जो देखिए जो ट्रंप है ना, डोनाल्ड ट्रंप, जो लोग अंदर हैं जिन्होंने इनको इलेक्ट किया है, चाहे वो इनडायरेक्ट इलेक्शन है प्रेसिडेंट की, वहां पे ये जो इनडायरेक्ट जो प्रेसिडेंट बना है, जिन्होंने बनाया वो भी दुखी है, क्योंकि ये कुछ कहता है करता वहां पे है, जो जिसने इसको इलेक्ट करवाया एलन मस्क ने, जो बिग ब्यूटीफुल बिल लाया उसको ही पहले तबाह कर दिया। और दूसरा क्या हुआ, और बाकी ये ब्रिक्स ऐसा थोड़ा चलता है, कोई हारे गया वो वाली बातें चलेंगे। और कि भाई आप पहले बार जो वेपन दिखा के होते थे, वो बड़ा बेड़ा चलता था, जहां वो ऊपर से एयरक्राफ्ट आते थे। अब यही बार हम जो टैरिफ बार है, जहाँ जो टैक्स बार है, जहाँ कुछ भी है, ये रहेगी। हमें अभी जो आपने बात की ना, अभी एक और मैं देखता हूँ, जो सारा एक तो ब्रिक्स ब्रिक्स की अपनी करेंसी हो, अपना बैंक हो, और इक्वल बेसिस पे लोग करें। और मैंने पहले ही बता दिया, बिग इकोनॉमी जो है, डेवलपिंग इकोनॉमी है, डेवलप्ड इकोनॉमी है, ये इन्वॉल्व है, और हमारे पास बहुत ज्यादा मार्केट है जो ब्रिक्स कंट्रीज है। जैसे हमने एक्ट ईस्ट की बात की, ग्लोबल साउथ की बात की, तो ये सारी, और ईरान, रशिया, ये एक चाइना, इंडिया, और इंडिया को अभी मैं एक बात बता दूं, इसको थोड़ा सा अपने को एक किसी ग्रुप में जोड़ना पड़ेगा। मैं ये एक मैं बात बता दूं, ये अभी जो भी इसमें हुकूमत में है जैसे है, अगर ये फिर ये अलग पढ़ने वाला सिस्टम नहीं है अभी। जैसा जो कल हुआ, जो आज लागू हो गया, उसके बाद इंडिया को अमेरिका के साथ कोई भी विश्वास नहीं करना चाहिए। और मेरा मानना है, इंडिया को चाइना और रशिया और जो ब्रिक्स नेशन के ग्रुप में ब्रिक्स को यूनाइटेड रहना चाहिए, तो हम लोग ज्यादा स्ट्रांग उभर के आएंगे। सर अमेरिका का क्या कहना? देखिए सर, कल अमेरिका, आज सुबह की आज मैं बात करूंगा, ट्रंप का क्या स्टेटमेंट आता है। ट्रंप ने आज जवाब देते हैं ये जो कल के उसके बाद टैरिफ के बारे में, भाई इंडिया के साथ हमारा ट्रेड ही नहीं है, बड़ा कम ट्रेड है। और साथ में ये कहती है हमारा ट्रेड डेफिसिट मैसिव है। जब ट्रेड ही नहीं, मैसिव कैसे हुआ? बस दोनों चीजें कॉन्ट्रडिक्ट नहीं है, वो कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं, समझ नहीं आती है। वो पता क्या है, एक तो ब्रिक्स है, वो इंडिया, एक तो वो है, एक और नई डेवलपमेंट हुई है, चाहे वो यूएस कितना इन्वॉल्व है उसमें, कि इसको पैलेस्टाइन को भी एक रिकमेंड दी है, यूएन ने कहा, और इसके अलावा कनाडा ने भी कहा है, और भी कंट्री चाहते हैं कि जो पैलेस्टाइन है कि एक इंडिपेंडेंट नेशन रहे। और जी हमारी पॉलिसी है, पुरानी है,
जो जो इजराइल और फलस्तीन है, हम चाहते हैं जो दोनों इंडिपेंडेंट कंट्रीज हो और वहाँ पे पीस आए। ये पुराना हम पीएलओ था यासर अरफात के टाइम पे, और पहले भी हम जो चाहते थे कि फलस्तीन भी एक कंट्री यूएन उसको रिकॉग्नाइज करो, और कई बार इसको बीटो किया है यूएस ने, इसको रिकॉग्नाइज फॉर्मली करते हुए। ये भी एक हिस्ट्री है जिसमें बाद में बात करें। लेकिन एक ये भी फैक्टर है कि इंडिया, ये पता क्या चाहते हैं कि इंडिया दबा रहे हैं, जैसे पाकिस्तान है कि मेरे लिए नोबेल प्राइज की बात करें, और मैं कहता हूं कि सीज फायर उन्होंने कहा कि हमने करवाया, पाकिस्तान बोला नहीं, इंडिया बोलता है कि इनकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और पार्लियामेंट में बोलता है। तो ये चाहते हैं कि हमारी डोमिनेंस, जो समझो, देखिए इंडिया सॉवरेन कंट्री, अपना मतलब वो सारा सिस्टम एग्जिस्ट करता है, हम पाकिस्तान जैसे थोड़ा मसला है। और डॉक्टर साहब एक और अभी बात मैं करूंगा, आप इस पे मेरी बात, अभी जो इन्होंने कहा कि एक्सप्लोर करेंगे, हाँ, उसी पे उस पर हम चर्चा करेंगे, ताकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मुझे बताइए, जो एक्सप्लोर करना का कि वहां पे हम कुएं निकालेंगे, वहां पे बैल निकालेंगे, तेल निकालेंगे, वो इंडिया भी लेगा और इंडिया भी करेंगे, कब लेगा कैसे, मैंने पहले कहा। लेकिन ये मुझे बताइए, ये तेल कहाँ पे है? मुझे लगता है ये बलूचिस्तान और कराची का सिंध, जो दो इलाके हैं जहाँ पे ये एक्सपेक्टेशन है। जैसे हमारा जहाँ जो बॉम्बे हाई पे है, जो वहां पे ही इस अरेबियन सी का असम रिफाइनरी जो जब बलूचिस्तान का है, तो क्या वहां पीस है? क्या बीएलए वहां पे इनको करने देगी? उन्होंने सी पैक नहीं करने दिया फॉर्मली। अगर आप देखिए जो ग्वादर पोर्ट है, अभी वो फॉर्मली चाइना को वहां पे जा रहा है जो बीएलए, और क्या वहां पे बलूचिस्तान क्लेम करता है, जो बलोची है वहां पे बीएलए है वो क्लेम करती है और इंडिपेंडेंट की तरफ जा रहे हैं, क्या आप वहां पे एक्सप्लोर करने देंगे इनको? जो जहाँ सिंध का है, जो सिंधु देश बनाना चाहते हैं, क्या इनको पहले कोई भी कंट्री है जहाँ पे व्यापार करना है, जहाँ पे आपको कोई एक्सपेरिमेंट करना है, एक्सप्लोर करना है, आपने कुछ काम करना, तो वहाँ पीस चाहिए, वहाँ के लोगों का सहयोग चाहिए। ये थोड़ा मुझे नहीं लगता है ये सिर्फ एक, आप कह सकते हो एक समझो जो आदत है डोनाल्ड ट्रंप की कि भाई हर वक्त दबा के रखो, और वो इंडिया तो है ही नहीं। सर, मैं इसके बारे में बताऊंगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदुस्तानियों की गैरत के ऊपर पांव रखा है, बेइज्जती की है। ये बेइज्जती की है कि हम पाकिस्तान के साथ हमारी डील हो गई है और पाकिस्तान को पता ही नहीं है पाकिस्तान को पता ही नहीं है, और वहां पर वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं। हो सकता है उनकी बात सही है, और हमने भी सुना है उधर रिजर्व, और वहां से कोशिश की जा सकती है। लेकिन जैसे जैसा आपने बताया, इसको समय लगेगा। दूसरा, अगर लेकिन भारत के लिए चिंता का विषय है, इतनी देर बलूचिस्तान आजाद हो जाएगा, और भारत के लिए चिंता का विषय, भारत की बेइज्जती ये है कि सबसे बड़ी बात कि भारत को पाकिस्तान से तेल खरीदना पड़ेगा। ये स्टेटमेंट इटसेल्फ इज डेरोगेटरी टुवर्ड्स इंडिया। भारत पाकिस्तान से तेल क्यों खरीदेगा? या भारत के पास रशिया नहीं है, वो नहीं है? तो आई मीन टू से कि इस वक्त जो हम बात कर लेंगे, अगर हम मान भी लेते हैं कि चाइना, अमेरिका यहां पर, और उन्हें आइडेंटिफाई कर रहे हैं एक एजेंसी जो कि पाकिस्तान में खुदाई करेगी, और कल आज से एक कंपनी को इन्वॉल्व कर रहे हैं, और 4-5 साल के अंदर अगर वहां पर अमेरिका आ जाता है, तो अमेरिका, तो चाइना का जो पाकिस्तान है, अमेरिका का परमानेंट अड्डा बन जाता है। एक और हो जाए, क्या क्लैश नहीं हो जाएगा चाइना के साथ? वही मैं जो इकोनॉमिक पहले तो दूसरा, कल जब से ये बात की है, चाइना में खुसर फुसर शुरू हो गई है। अगर अमेरिका रिफाइनरीज बनाता है, एक्सप्लोर करता है, और पाकिस्तान भी चाइना का फ्रेंडली नेशन है, और पाकिस्तान का जो अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन चाइना, उसके साथ अड्डा बना रहा है, और कल क्या ये भी हो सकता है, यहां पर हो सकता है फ्यूचर में चाइना और अमेरिका का युद्ध हो इस मैदान के ऊपर। क्या हमारी सेफ्टी भी तो उसमें कॉम्प्रोमाइज? एक बात आ गई अब, पहले अच्छा जो आपने ये इधर ले गए ना, आप इस एरिया में ले गए बात चाइना का। मैं ये बताइए, जो पाकिस्तान है उसका फेयर वेदर जो फ्रेंड है, मैम जैसे इंडिया का रशिया है, हम तो ओपन है, ऐसे ही फेयर वेदर फ्रेंड आप किसको गिनोगे? यूएस को गिनोगे, चाइना को गिनोगे? प्लीज, चाइना जो लोगों को है, चाइना। तो जो इकोनॉमिक एक्टिविटी चल रही है वो किसकी चल रही है? चाइना की चल रही है। चाइना की चल रही है। क्या वो
चाइना को छोड़ के अगर उनके सर, कोई चाइना रिजर्व होंगे, ने ऑयल रिजर्व होंगे, जी जी तो वो चाइना को छोड़ के, मुझे नहीं लगता कि जो इनकी स्टेटमेंट है डोनाल्ड ट्रंप की, जैसे आपने कहा कि पहले कोई इस बारे में डिस्कशन फॉर्मल इनफॉर्मल, जो पाकिस्तान गवर्नमेंट के लोग हैं जो भी हैं इस वक्त, तो चलो आर्मी जो ही डोमिनेंस है वहां पे, आईएसआई की गवर्नमेंट, तो किसी भी लेवल हमें नहीं जाना, क्या मुझे नहीं लगता ऐसी होगी जे एक हवा में एक ऐसे ही डेरोगेटरी। लेकिन सर, भारत की चिंताएं इससे बढ़ती हैं, क्योंकि आज आके जो आगे जो वर्ल्ड सिनेरियो बनने जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो अमेरिका जो है अपना रेवेन्यू इकट्ठा करने के चक्कर में था, लेकिन ये टैरिफ लगा के अमेरिका पॉलिटिकली इंटरनेशनल सिनेरियो में अलग थलग पड़ चुका है, बिल्कुल अलग थलग पड़ चुका है, और पैसा कमाने के चक्कर में उसने दुनिया के दोस्त हो चुके हैं, और इंडिया उनका पुराना जियो पॉलिटिकल पार्टनर रहा है पिछले कुछ सालों में, और उसी मजबूरी में इंडिया को वापस अब रशिया के साथ आप इसको बड़े लेवल पे ले जाओ, छोड़ो इंडिया, क्या जो इसकी एक कंट्री थी जो नाटो लगा लो, जहां यूरोपियन कंट्री थी, ये पार्ट ही थी, जब से वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद जे लोग सारे इकट्ठे थे, और जो वो इससे छुटकारा पा रहे हैं, जो कनाडा में है, फ्रांस है, जर्मन है, क्योंकि ये टैरिफ बाल से, और एक मैं बताऊं, यूएस की डोमिनेंस यूएन में भी खत्म हो गई। आप देखो डब्ल्यूएचओ, वो ये कहता मैंने फाइनेंस ही नहीं करना, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या करनी है, डब्ल्यूएचओ क्या करना है, वो तो पुरानी बात है, जो पहला टर्नओवर था इसका जब कोविड आया था, उस वक्त भी चाइना ने वहां पे जो बीएचओ डब्ल्यूएचओ का था, वो उसमें कहीं उसका लगता था कि चाइना की डोमिनेंस है वहां पे। तो ये वाली बातें हैं, ये तुम आप आगे बढ़ाओ। हाँ, आगे तो जो भी बात सर, है, मैं जो जानता हूँ ट्रंप का, मैंने देखा है, अमेरिका का देखा जो ट्रंप के अंडर है, वो कहता है जो कंट्री हमें यस सर बोलती रहेगी वो हमारा दोस्त है, जो हमें यस सर नहीं बोलेगी, हमें आंख से आंख मिला के बात करेगी, हमारे उसके साथ रिश्ते नहीं है, तो हम उन पर टैरिफ भी लगाएंगे, वो भी। मतलब अमेरिका चाहता है पाकिस्तान की तरह हर मुल्क जो है उनके डर, टैरिफ, उनका जो डेडलाइन पे डर जाए और उनकी हर शर्तें मान ले। लेकिन एक बात बताओ, अपना ये नहीं है, मैंने पहले ही आपको एक क्वेश्चन डाला था, आपने जवाब दिया कि भाई वो कंट्री कुछ भी हो, चाहे उसको आप पॉलिटिकल जो सिस्टम है वहाँ पर जैसे भी है, जहाँ उसको मिलिट्री सपोर्ट या वो है, लेकिन फिर भी अपना इंटरेस्ट तो देखेगी ना, जो अपना एक इकोनॉमिक इंटरेस्ट तो देखेगी। क्या वो चाइना को छोड़ के यूएस को वहाँ पे करने, तो अब तो है ही नहीं है कोई चांस, और बहुत ज़्यादा पैसा लगता है ये चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए, इस पर पहले सर्वे होता है, वो होता है, ऐसे तो इस किस्म के रेयर मिनरल यू विल फाइंड इन जो आपका सेंट्रल एशिया है, जो अफगानिस्तान है, लेकिन इस पर काम करना पड़ेगा ना, आपके पास पूरी एक जो अप्रोच रोड होना चाहिए, आपके वहाँ पे लेबर होना चाहिए, वहाँ पे जो एक कंडूसिव एटमॉस्फेयर होना चाहिए, पीस होना चाहिए, वहाँ के लोग साथ होना चाहिए, फिर ही। और मुझे नहीं लगता जे वाला जो वहाँ पे कोई आने वाला वक्त पाकिस्तान है वो करेगा, अगर वो एक चाइना के साथ अच्छे रिलेशन रखना चाहता है और एक अपने आप को कहीं कोई सॉवरेन नेशन अगर वो समझता है अपने आप को, तो चाइना को छोड़ के वो यूएस के साथ इसमें भी नहीं आएगा, क्योंकि एक मैं बता दूं, यूएस किसी का सगा नहीं है, और खासकर, और ये नहीं है, अगर ब्रिक्स अगर पैरेलल आए, जो हमने कहा कि जो, तो मुझे लगता है कि ये मल्टी पोलर, हम ये कह सकते हैं, हम बाईपोलर वर्ल्ड भी बन, और हमारा यही है, इंडिया का यही होना चाहिए कि एक आप अपनी ताकत दिखाओ, जो आप अपनी एक सॉवरेन कंट्री जैसे करती है, और इसको बिल्कुल ट्वीट से ही जवाब दिया जाए, ट्वीट का जवाब पीएम मोदी बिल्कुल इससे ट्वीट से ही दे, और बिल्कुल इसको वहां पे जैसे इसने जो डेरोगेटरी, ऐसे जो एक सॉवरेन नेशन के खिलाफ इस किस्म की बातें करना, और डेड इकॉनमी हो गई, जबकि हमारी इकॉनमी ये चौथे नंबर पे और फिर तीसरे पे आ जाएगी, और जो एक विकसित भारत की तरफ हम जा रहे हैं, तो ये तो मजाक करने वाली बात है, बकवास करने वाली बात है मुझे लगता है। देखिए सर, जैसे आपने बोला कि कहता है जी, ट्रंप साहब कहते हैं कि रशिया और इंडिया की डेड इकोनॉमी है, दोनों इकट्ठे गड्ढे में डूब जाए, मुझे वैसे नहीं पड़ता।
मुझे ये बात तुझे समझ नहीं पूछने आता वाला इस कौन वक्त है? इस वक्त इंडिया टॉप 5 वर्ल्ड इकोनॉमीज में है और आने वाले वक्त में थर्ड लार्जेस्ट Fourth या third में, हाँ। इकोनॉमी बनने जा रही है। तो जर्मन को ऐसे वक्त में ऐसी स्टेटमेंट देना मुझे लगता है कि हमारे सॉवरेंटी के ऊपर खतरा है, हमारी गैर के ऊपर खतरा है। और मैं आपके माध्यम से श्रोताओं अपील करता हूं, जो हमारे नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं, जो इंडियन सेटल हैं, उनको अब अमेरिका की तरफ रुख नहीं करना चाहिए। अपनी इंटेलिजेंस जो इंडिया में शो करें, बिल्कुल एंटरप्रीनर्स इंडिया में काम करें, काम इंडिया में हमारा क्वालिटी Startup स्टैंडर्ड करें, आके स्टार्टअप छोटे स्टार्टअप लगाएं और क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर हमारा चेकअप करें। बिल्कुल जो एक्सपीरियंस आप अमेरिका में लेके आए हैं उसको इंडिया में इन्वेस्ट करें आके। तो मुझे लगता है कि अमेरिका को तरक्की की है हम लोगों ने और जवाब में हमें क्या दिया उन्होंने। एक और बात है, जी। कितनी हमदर्दी दिखाता है कि डेड इकॉनमी है, आपने मेरी वो जैसे तेरे से सलाह कौन रहा है, तेरे से पूछ कौन रहा है, पर दोनों गड्ढे में जाओ, मेरी बात नहीं मान। सर बेसिकली उनका ये बचपना- स्टेटमेंट डेड इकोनॉमी का डीप मतलब है। किडिंग करने वाली नहीं, बात सर, है। इसका भी जब उन्होंने बोला इंडिया के डेड इकोनॉमी का मतलब है दुनिया के बाकी मुल्कों को एक मैसेज देना है कि भाई इंडिया के साथ ट्रेड नहीं करो, उस डेड इकोनॉमी के साथ ट्रेड नहीं करो। ये सब किस्म की बातें हैं। सर एक मिनट बताइए, ग्लोबल विलेज है, क्या इंफॉर्मेशन हर इंडिपेंडेंट कंट्री के पास होती है? क्या यूएस ही जो कहेगा कि वही बात चलेगी? क्या चाइना को पता नहीं है, रशिया को पता नहीं है, ईरान को पता नहीं है, ब्रिक्स कंट्री को पता नहीं है, ब्राजील को, जहाँ जो हमारे एडजाइनिंग कंट्रीज हैं, जहाँ दुनिया को पता नहीं कि इंडिया क्या। यहाँ पे तो अभी तो एक बात है, देखिए हमारा इंडिया का अगर आप देखोगे, ज्योग्राफी देखोगे, हर किस्म की हम अगर आप चाहें तो सेल्फ रिलायंट खाने में, मतलब हर चीज यहाँ पे होती, वो बहुत कम कंट्रीज में हर जो आप कह सकते हो, जो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर है, हार्टिकल्चर सेक्टर है, जो आपका कैटल रेयरिंग है, जहाँ आप किसी भी सेक्टर में जाओगे, हमारे पास फॉरेस्ट है, हमारे पास फास्ट प्रोड्यूस है, हमारे पास मिनरल्स हैं, रेयर मिनरल्स हैं, गोल्ड है, हर किस्म, कॉपर है, आयरन है, और हमारी जो कोला है, डायमंड है। बताइए क्या चीज जो इंडिया कहते हैं सोने की चिड़िया, वो अभी भी, हाँ जो आपने बात की ना बड़ी, कि जहाँ की जो एग्जीक्यूटिव है, जहाँ हमारे जो लेजिस्लेचर, जहाँ गवर्नमेंट है, जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है, इसमें फेयरनेस नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, करप्ट प्रैक्टिसेस हैं। अगर ये खत्म हो जाएं और जो पूरा पैसा जो हम लोग टैक्स देते हैं, और मैं ये भी कहूँगा जो मल्टीनेशनल कंपनीज जो यहाँ पे काम करते हैं टैक्स देती है, अगर उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, फ्री वीज जो मतलब खत्म हो, हाँ ठीक है, जहाँ जरूरत है, जहाँ लोगों की, उनको हम एक वो पॉलिटिकल जो इंटरेस्ट है वो अलग रखते हुए एक देश हित में जहाँ जहाँ भी जरूरत है वो हम उनको करें, तो फिर मुझे नहीं लगता कि हम सेल्फ रिलायंट एक हमारी इकॉनमी है। अदरवाइज भी हम, हमारी अपनी आर्मी है, अपनी इंडिपेंडेंट सारा सिस्टम है, नेवल है, एयर है, हमारे पास जो जमीनी पौधे हैं हर किस्म का है, और हम हमारा ब्राह्मोस हमने अभी दिखा दिया कि क्या चीज। तो ऐसी नहीं बात है कि इंडिया कमजोर है या किसी तरीके की किसी सब हम लोग क्लोजिंग बिल्कुल, रिमार्क्स भी प्लीज आप देंगे। करिए। देखिए श्रोताओं, मैं आपको बताऊं, ये जो आज 1 अगस्त से ये जो टैरिफ स्टार्ट हो गया है, तो वो ये हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मुझे लगता है कि हमारी 145 करोड़ आबादी और अमेरिका की 40 करोड़ से भी नीचे आबादी, तो हम वो कुछ भी नहीं है हमारे आगे। तो हम लोग अगर यूनाइट हो जाएं, हमारी करप्ट प्रैक्टिसेस खत्म हो जाएं, हमारी ब्यूरोक्रेसी स्ट्रांग हो जाए, हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स बड़े जागते हुए किए जाएं, और तो अगर हम लोग यूनाइटेड हो जाएं, तो मुझे लगता है ये दिन हमारे लिए एक मील का पत्थर साबित होगा, जिसे हम कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। हो सकता है ये जो टैरिफ्स हम पे लगे हैं, दिस बिकम्स ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर ए 145 करोड़ कंट्री लाइक इंडिया, जिसको हम कभी सोने की चिड़िया कहते थे, जिसकी 5000 साल पुरानी सभ्यता है, और तब से हम लोग अभी तक सरवाइव कर रहे हैं। तो क्या आपको क्या लगता है ये जो 25% टैरिफ से हम लोग गिर जाएंगे, हम लोग तबाह हो जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। इनफैक्ट क्या होने वाला, हम लोग अब ऑल्टरनेटिव रूट्स देखेंगे, ऑल्टरनेटिव वर्ल्ड मार्केट में एक्सप्लोर करेंगे, कहां पर हम एक्सपोर्ट करें, कहां पर इंपोर्ट करें, कहां पर अपनी क्वालिटी इंप्रूव करें। तो मुझे लगता है कंट्री को एकजुट हो जाना चाहिए
और अपनी अलाइज रशिया और चाइना के साथ और ब्रिक्स के साथ रखनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि हम लोग ये जो नया नाटक रचाया है अमेरिका ने और पर्टिकुलरली ट्रंप ने, वहां के लोग भी अब ट्रंप से दुखी हो चुके हैं उनकी हरकतों से। और कल जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। देवर स्पेल बाउंड, पूरे मीडिया वाले स्पेल बाउंड, भाई ये आदमी कर क्या रहा है, ये क्या बोल रहा है। इंडिया जैसे कंट्री को, अपकमिंग कंट्री को, इतना वर्ल्ड पावर बनने वाला है, उसके साथ ये रिश्ते बिगाड़ने के तुला हुआ है। और जो रिश्ते पहले से इंप्रूव हुए थे बिगाड़ने पर। और मुझे लगता है कि दिस इज ए बहुत बड़ा ब्लंडर किया है अमेरिका में, लेकिन हमारे लिए ये बहुत अच्छा हुआ है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तो मुझे लगता है हम लोग एकजुट होके इंडिया को एक वर्ल्ड पावर बनाएं, और आने वाले वक्त में अगर चाइना मिल जाता है तो परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल का भी बन जाए। तो मुझे तो मैं थोड़ा सा इसमें जोड़ दूंगा जो आपने बातें की, बिल्कुल आपने बातें हैं। एक तो भाई हमें एक्सपोर्ट कम करना पड़े, जो एक बात है, ताकि हम तो तब है जब महात्मा गांधी का, जैसे महात्मा गांधी ने एक कॉल दी थी कि सेल्फ रिलायंट हो, हम जहाँ पे ही अपने जो भी हमारी हैं, क्या कहते हैं, लोकल के लिए हम डिमांड रखें, लोकल के लिए हम बात करें, तो हमारा जो भी हो, कहते हैं ना, अंदर जो भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं लोकल इस्तेमाल करें, हम डिपेंडेंसी अपनी कम करें जो दूसरे जो कंट्री, और खासकर यूएस पे उनका माल कम लें, और अपना अगर यूएस टैरिफ लगाता है वहाँ पे, तो हम क्या करें, और मार्केट जो जैसे आपने कहा, तो ब्रिक्स को मजबूत करना पड़ेगा। तो वर्ल्ड में, और जो आपने कहा कि अपने जो भी हैं, जो हमारा सिस्टम है, एग्जीक्यूटिव है, इसको हमने फेयरनेस और इसमें सर्व करना पड़ेगा। तो बाकी हम इसी होप से कि हम इंडिया पूरी मजबूती से इस टैरिफ वार को जीतेगा और सक्सेसफुल होगा। तो दीजिए इजाजत। थैंक यू वेरी मच।